तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज से पहले इस चैनल पर ऐसा कोई वीडियो नहीं आया था मेरे, और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आप सभी के फ़ायदे के लिए है। और फ़ायदा इसलिए कि अगर आप लोग एक लघु उद्यमी बनना चाहते हैं, एक अपना एक सेटअप लगाना चाहते हैं, जहाँ से एक अपना एक इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे पीछे देखो ये है विलेज टाइल्स है, जिसको मिट्टी वाला टाइल्स कहते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ इसके फैक्ट्री पे, जहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है, और इसका नाम है जवाहर टाइल्स विलेज इंडस्ट्रीज, ऐसा कुछ इसका नाम है। और ये पड़ता है बनारस से लगभग 15 किलोमीटर दूर राजा तालाब एरिया में पड़ता है। तो भैया जी, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पर इस सारे टाइल्स की मेकिंग होता है और कैसे इसकी प्रोसेसिंग होता है, सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। आप देखो हमारे पीछे आपको दिख पा रहा होगा, ये एक बिल्डिंग है, इसमें चलते हैं। इसमें सारे मशीन लगे हुए हैं और आपको दिखाऊंगा कि मशीन कैसे वर्क करता है, और यहाँ पर कितने प्रकार के मशीन और कितने प्रकार के टाइल्स को बनाया जाता है, वो सभी जानकारी आपको देंगे अंदर। तो अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि मिट्टी वाला पार्ट जो है वहाँ स्टार्ट होता है, जहाँ पे मिट्टी को बाकायदा उसको सान करके, सानना बोलते हैं ना उसको, मिलाने के बाद जो उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसको ढांचे मिलाया जाता है, उस जगह पर लेके आ गया हूँ। हमारे पीछे आप देख भी रहे हो, एक बाकायदा एक मशीन लगा हुआ है, और देखो यहाँ मिट्टी डाला जाता है और यहाँ से जो है उसका शेप निकल जाता है। आप देखो यहाँ पर है मिट्टी भी, तो यहाँ से शेप निकल के आता है। तो इसके बारे में सभी जानकारी में भैया जी देंगे। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो पे। अपना पहले परिचय दीजिएगा, आप कौन है और क्या करते हैं। कुमार, जवाहर टाइल्स इंडस्ट्रीज वाराणसी से। जी, तो जवाहर टाइल्स इंडस्ट्रीज वाराणसी राजा तालाब, यहाँ पे इनका फैक्ट्री इनकी है। तो आप बताइए मुझे कि इस मशीन के बारे में बताइए, कैसे वर्क करता है इसमें। ये पगमिल मशीन है। इसका फाइनली प्रोसेस ये है, मिट्टी को पेरने का काम करता है। उसके बाद जो भी मटेरियल जिस मशीन पे, जिस डाई पे देना है, उसका शेप दे देगा ये। तो बेसिकली आप जानते हो, जैसे कि रोटी बनाते हैं, रोटी में पहले आटा गूंथते हैं, तो वही गूंथने वाला काम ये करता है। और यहाँ से पूरा शेप जो है टाइल्स का वो निकल जाता है यहाँ से। अब ये तो रॉ मटेरियल निकल रहा है यहाँ से, मिट्टी जो है टाइल्स कट के। अब इसको जितने प्रकार ढांचा लगाएंगे उतने प्रकार के यहाँ से टाइल्स जो मिट्टी का वो निकल के आ जाएगा बाहर। प्रोसेस के बाद आप सभी को लेके आ गया हूँ उसके अगले प्रोसेस में क्या होता है वो दिखाने के लिए। यहाँ दिखाई बगल में मशीन चालू कर दिया गया, और यहाँ पे दादाजी हैं, वो मिट्टी को बकायदा यहाँ पे मोबाइल से लगा करके उसमें लगाया जाएगा, उसके बाद यहाँ से निकलेगा। भैया इस मशीन को क्या कहते हैं पहले? ये बड़ा वाला टाइल्स बन रहा है, इसमें मिट्टी डालेंगे और उस पर ये कंप्लीट बन के निकल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो है मिट्टी की जो वहाँ निकाला गया था उसको यहाँ पर लगाया जा रहा है, और यहाँ से इस प्रकार से मिट्टी को इसमें फरमा बन के, फरमा देखो लगा हुआ है यहाँ पे, फरमा से निकल के यहाँ इस प्रकार से सांचे में आकर के बड़े बड़े टाइल्स जो निकलता है। और यहीं आप देखो, ये फरमा अगर चेंज कर देते हो, जिस प्रकार का फरमा लगाओगे उसी प्रकार के यहाँ से जो टाइल्स निकलेगा। तो आप देखो कितनी बढ़िया सा मशीन यहाँ पे लगा है, और पूरा इलेक्ट्रिसिटी है, पूरा ये हाइड्रोलिक पे काम करता है। नहीं, ये क्रैंक मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन। इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्रैंक मशीन है ये। तो ये उसी पर काम करता है, बाकी पूरा इलेक्ट्रिसिटी से। अगर लास्ट में बताऊंगा, अगर आपको इसका बिजनेस करना होगा किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखो इस प्रकार से यहाँ पर जो है टाइल्स निकल के आता है। अब इसकी बाकायदा प्रॉपर इसकी कटिंग होगी, देन उसके बाद इसको सुखाने के लिए यहाँ लगाया जाएगा। तो अभी आपने देखा यहाँ पर मेकिंग देखा टाइल्स की, किस प्रकार से मेकिंग किया जाता है मिट्टी का, और काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े टाइल्स के आकार के निकले हैं। और इसको जब देखेंगे यहाँ पे निकल गया यहाँ पे, अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप दिखाइए भैया, थोड़ा इधर छोटे छोटे घर जैसे घर नुमा आकार बना हुआ है, और यहाँ पर इसको सुखाया जाता है। तो आप देख सकते हो इसको किस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है, और इसमें देखिए टाइल्स रखा गया है इस जगह पर। अब इसमें सूखेगा, कितना टाइम लगता है सूखने में इसको? ये 5 से 6 दिन लगेंगे। 5 से 6 दिन लगता है। बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि इसको हम डायरेक्टली धूप में सुखा नहीं सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट धूप में नहीं सुखवा सकते हैं। 5-6 दिन आपको इस फ्रेम में सुखवाना होगा, नहीं ये फट जाता है। अच्छा। फिर एक फाइनली प्रोसेस में ये लगभग 6 से 7 घंटे आप धूप में सुखवा देंगे, 5-6 घंटे हो जाएगा। अच्छा, तो भैया का कहना ये है कि अगर आप इसको बाहर अभी निकलते ही मशीन से आप अगर सुखाएंगे धूप में, तो उसमें दरारें आ जाएंगे। हाँ। खराब हो जाएगा वो, क्योंकि है तो मिट्टी ही है। जी, पत्थर तो है नहीं, टूटेगा नहीं धूप में। तो सूखने के बाद इसको यहाँ सुखाते हैं पहले, उसके बाद इसको धूप में सुखाते हैं कुछ घंटे के लिए, 7-8 घंटे के लिए। तो उसके बाद वो 5-6 घंटे बहुत होता है, देन उसके बाद वो उस फाइनल अपने शेप में चला जाता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जो बड़े आकार के टाइल्स जो बना था उसका मेकिंग दिखाया। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे छोटे आकार के जो इस प्रकार के टाइल्स होते हैं, जैसे कि आप देखो, जो कि आपको यूज करते हैं छप्पर पे, जैसे आजकल जो बंगलो बन रहा है उसके ऊपर लगाया जाता है इस चीज़ों को। तो आप देखो कितना प्यारा सा टाइल्स है। अब उसकी मेकिंग दिखाता हूँ वो किस प्रकार से किया जाता है। पूरे हाइड्रोलिक क्रेन है ये वाला, है ना भैया? अब देखो, अब यहाँ पर इसमें लगाया जाता है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है ये। अब यहाँ पे दादाजी ओपन कर दिए, इसको चालू कर दिए। अब यहाँ पे मिट्टी डाला जाएगा, और वहाँ दिखाइए एक बार लीवर उसका लगा हुआ है, जहाँ पे उसको ऊपर अप डाउन करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। तो अब देखो अब किस प्रकार से बनता है, अब दिखाता हूँ मैं आपको। पहले आप देखो यहाँ पे निकल गया, अब हाइड्रोलिक निकल चुका है, वहाँ पे फरमा आ गया बाहर। अब इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग किया जाता है, क्योंकि ये चिपके ना उसमें। अगर ऑयलिंग नहीं किया जाएगा तो चिपक जाएगा उसमें।
तो आप देखो कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है। भैया इसको क्या मशीन कहते हैं? ये हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है। अच्छा, इसमें कितने प्रकार से टाइल्स? इसमें आप समझिए कि 10-15 क्वालिटी का मटेरियल बन जाएगा। डाई सिर्फ आपको चेंज करना है, बाकी आप कोई भी मटेरियल बनाइए। तो आपने देखा अभी इस प्रकार से इसको बना दिया गया। अभी बाहर बाकायदा फ्रेश होकर निकल चुका है, ये पूरा कट कुट के बाहर निकल गया। आप इधर से अंकल जी हैं उधर से निकालेंगे, इधर आप देख सकते हो। आप इसे दिखाइए एक बार, कितना प्यारा सा टाइल्स बन के तैयार हो चुका है। अब इसको सुखाया जाएगा 5-6 दिनों के लिए, इस ठंडे जगह पर सुखाया जाएगा जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना लगे। तो इस प्रकार से यहाँ निकल के बाहर आ जाएगा। अब इसको देखिए, अब इधर जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, इधर देखिए ये सब बाकायदा इसको सुखाने के लिए इसको लगाया गया है। आप देख सकते हो कितना फ्रेश माल है ये वाला। तो अभी चलता हूँ आपको दिखाता हूँ इसकी अगला प्रोसेस क्या है, वो दिखाता हूँ आपको मैं। तो अभी तक मैंने आपको दिखाया इसका मैन्युफैक्चरिंग दिखाया, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। उसके बाद बनने के बाद मैंने दिखाया आपको कि वहाँ 5-6 दिन तक अंदर सुखाया जाता है ठंडे जगह पे, जहाँ पे डायरेक्ट सन की रोशनी ना आए। उसके बाद जो मैंने आपको बताया लास्ट टाइम, जो कि फाइनल टाइम में जाता है, चिमनी में जाने के कगार पर होता है, उस टाइम इसको ऐसे धूप में सुखाया जाता है। आप देखो कई सारे टाइल्स सूख भी चुके हैं। अभी शाम तक आई थिंक फाइनल हो जाएगा ये। जी, धूप भी काफ़ी ज़्यादा बनारस में भी फिलहाल है। हाँ। तो इस प्रकार से देखो, अब इधर दिखाएं आप ज़रा, इधर चिमनी है। अभी लास्ट में सूख करके यहाँ से जाएगा चिमनी के अंदर। तो आज ही आपको लेकर चलता हूँ चिमनी के अंदर। बाकी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस प्रकार जो टाइल्स है जो फाइनल बन के निकल गया है, उसके काफ़ी सारा स्टॉक यहाँ पड़ा हुआ है। बाकी इसकी डिमांड अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि लोग धीरे धीरे अपने पुराने ज़माने में जा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे लोग था मॉडर्न हुआ, और वैसे वैसे लोग अब धीरे धीरे पिछले ज़माने में जा रहे हैं, और इसकी डिमांड भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी जितने मेकिंग है, प्रोसेसिंग है, जो भी होगा भैया से लास्ट में बात करेंगे और सभी जानकारी आपको लास्ट में देंगे। तो भैया जी अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ इस मैन्युफैक्चरिंग का जो टाइल्स की मेकिंग है उसके लास्ट कगार पे लेके आ गया, जहाँ पे फाइनल इसका सुखाया जाता है। भट्टी में कोयले से सुखाया जाता है, कोयले से सुखाया जाता है। तो आइए फटाफट दिखाते हैं अब। हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल स्टेज पे रखा गया पूरा सब। अब ये सब जैसे स्टॉक एक बन जाए, क्योंकि एक ही बार चिमनी जलाया जाता है और उसी टाइम लाखों निकल के आ जाता है। एक वन टाइम में लाखों निकल जाता है। अब इधर देखिए कुछ यहाँ पे टाइल्स जो है पका कर रखा गया अंदर, क्योंकि चिमनी आई थिंक चला होगा इससे पहले। तो इसको देखो यहाँ पक चुका है काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो इस प्रकार से इसको इसमें तह लगाया जाता है। तह लगाते थे, इधर से आग जलते क्या इधर भैया? इधर कोयला झोंका जाता है। उसके बाद कोयले की गर्मी से, आग से ये पूरा इस प्रकार से पक जाता है इधर। देन उसके बाद इसको हम यूज में लेके आ सकते हैं, अपने घरों में लगाने की योग्य इसको बना सकते हैं उसके बाद। तो आपने देखा ये चिमनी था, और चिमनी से आप जो निकल के दिखाता हूँ फाइनल शेप जो दिखाता हूँ मैं कैसा दिखता है। तो अभी आपने देखा अभी चिमनी में जो उसको सुखाया गया था, पकाया गया था। अभी देखो इस प्रकार से कितना फ्रेश माल निकल के आया है, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पत्थर, मतलब ऐसा लग रहा है कि मिट्टी का बना हुआ है ये, ऐसा लग रहा है कि पत्थर का उतर के बनाया गया। और काफ़ी फ्रेश इसकी देखो फिनिशिंग देखो कितना बढ़िया है। और इसके कई सारे वैरायटी बनाया गया था उस टाइम। इधर भी कुछ लगे गए हैं, दिखाई इधर इधर। तो मैंने आपको दिखाया था उस टाइम कि आप जितने प्रकार के साँचा लगाएंगे उतने प्रकार से आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये टाइल्स की मार्का यहाँ पे लगा गया है, जवाहर टाइल्स है यहाँ पे लिखा हुआ। और इधर भी दिखाइए, इधर भी स्टॉक इनका पड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। देखिए ये थोड़ा अलग प्रकार के हैं, इसमें 3 लेनिंग इसके अंदर बना हुआ है। अब देखो इस पर मार्का इनका है जवाहर टाइल्स का। तो आप अगर चाहें तो अगर आपके पास अपना फर्मा हो या फिर आप किसी अलग प्रकार से बनवाना चाहते हो तो आप यहाँ पर वो भी करवा सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ कि अगर आप जो टाइल्स लगाते हैं वो किस प्रकार से आपको घर पे दिखेगा। तो आप देख लो यहाँ पर कई प्रकार के यहाँ टाइल्स लगाए गए, छोटे आकार के हैं, बड़े आकार के हैं। इधर आप देख लो बड़े आकार के टाइल्स लगे हुए, और ये छोटे आकार के टाइल्स हैं। आप इसको इसी प्रकार से अपने घर के ऊपर लगवा सकते हैं, आपको काफ़ी बढ़िया देखने में लगेगा। आज तो कंक्रीट के जो घर होते हैं उसमें भी लगाया जाता है। आप देखो इसको इस प्रकार से लगा सकते हो, इसको ऐसे ऊपर करके लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आप इसको डेकोर कर सकते हो अपने घर के छत पे। तो भैया जी अगर आप अपने घर पे लगवाना चाहते हैं, अगर आपको कारीगर की ज़रूरत पड़े तो भैया जी आपको ये भी प्रोवाइड करवा देंगे, आपके घर पे जाकर के बाकायदा सब कुछ लगा करके आ जाएंगे। तो भैया जी अभी मैं आपको वीडियो को अंत में लेके आ गया हूँ, जहाँ पर आप सभी की सारी डिमांडें पूरी होने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पर करना चाहते हैं, मशीन लगाना चाहते हैं अपना, या फिर किसी प्रकार से अपना सहयोग अपना बनाना चाहते हैं इसमें, तो आप कर सकते हैं। अगर आप लगे उद्यमी हैं, अगर आप रिटेलिंग में सेल कर रहे हैं, तो सभी प्रकार की जानकारी आपको भैया देंगे वाले। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। जी बिल्कुल। हमारे दर्शकों को बताइए एक बार कि आप जो कितना कॉस्ट लगता है इसको बनाने में, कितना टाइम लगता है, आप स्टार्टिंग से बताइए एक बार ताकि आइडिया मिल जाए। प्रोसेस में बता रहा हूँ सर। देखिए सबसे पहले मिट्टी आपको पगमिल में डालना है। बिल्कुल। वहाँ से आपको शेप मिल जाएगा। शेप मिलने के बाद मान लीजिए आपको छोटी टाइल्स बनाना है तो हाइड्रोलिक प्रेस पे बनेगा। हाइड्रोलिक प्रेस पे आप कोई भी टाइल लगाइएगा उस टाइप का आपको मटेरियल बन जाएगा। और बेसिकली ये है कि अगर इसको करते हैं मेकिंग में कितना टाइम जाता है इसमें मेकिंग में एक, और ये सर 10 दिन का प्रोसेस है। और देखा जाए तो एक मिनट में कितना टाइल्स भर के निकल जाता है?
मशीन के द्वारा? ये तो मशीन भी डिपेंड है। हमारे पास एक मशीन है जो बड़ी, वो 1 घंटे में 1000 पीस बना लेती है। 1 घंटे में 1000 पीस बना देते हैं, बड़ा वाला टाइल्स बनाते हैं। बाकी छोटे वाले का प्रोडक्शन है। अच्छा, मतलब टोटल देखा जाए तो लगभग 1 हफ्ता लग जाए इसको करने में, सब कुछ 1 हफ्ता में पूरा बनकर तैयार हो चुका है। और एक ही साथ लाखों टाइल्स निकल जाते हैं एक साथ ही, है ना। बाकी सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा, अगर आप इसका उद्योग करना चाहते हैं, अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? अगर इसका प्लांट लगाना हो तो आप हमारे ऑफिस पर आकर एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, मशीन भी सही रेट में आपको दे दिया जाएगा। आप यहाँ लगाकर पूरा सपोर्ट रहेगा हम लोग। हाँ, बाकायदा इनका पूरा सपोर्ट भी रहता है। बाकी इससे पहले भी मैंने देखा इनका कई सारा, इससे पहले भी वीडियो भैया बना चुके हैं, और इसमें भी देखा मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से भैया सपोर्ट करते हैं। और बाकी अगर प्लांट लगवाते हैं आप, तो उसमें जितनी जानकारी होगा भैया A to Z आगे से बताएंगे आपको। अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो भी इसमें सपोर्ट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप रिटेल में अगर करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिटेल में अगर करना हो तो ऑफिस पर आकर कॉन्टेक्ट कर लें। हमारे पास वैसे जानिए कि आप 7 रुपये से लेकर 40 रुपये तक की टाइल्स हैं। अच्छा, जो ये टाइल्स है, अगर जैसे मैंने इस टाइल की बात करूँ तो इस टाइल्स कितने का आएगा एक? अभी ये सर 9 रुपये की है। 9 रुपये का आएगी। तो आप देख सकते हो। बाकी इसकी मेकिंग देख लो आप, डिमांड भी तो काफ़ी ज़्यादा इसकी है अभी फिलहाल, डिमांड भी काफ़ी इसकी है सर। वेटिंग चल रहा है, समझिए 3 मंथ वेटिंग है। 3 महीने पहले। तो बेसिकली अगर आप रिटेल काम करना चाहते हैं तो भैया का जो नंबर दिया गया डिस्प्ले पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करिए भैया, संपर्क करिए। भैया सारी जानकारी आपको दे देंगे, कैसे क्या करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, सभी जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।